अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार खान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। और आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकाल दिया गया। अब ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी होता है जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, ठीक है। फिर ये चेयरमैन पीटीआई आते हैं बैरिस्टर गौहर साहब और आगे कहते हैं भाई मुझे तो इस चीज़ का कोई इल्म ही नहीं है, और नोटिफिकेशन वापस ले लेते हैं। शेर अफजल मरवत जो हैं वो ज़रा अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और वो कहते हैं कि भाई मेरे ख़िलाफ़ बानी पीटीआई को जाकर जहर घोला जा रहा है, गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। जब तक मैं उनसे मिलूँगा नहीं, उनसे बात नहीं करूँगा, तब तक कुछ नहीं हो रहा। अगर वो मुझे कहेंगे तो फिर मैं अपनी ये नेशनल असम्बली की सीट भी छोड़ दूँगा। अब ये सारा माजरा है क्या, इसके पीछे है कौन और ये सारी गलत फहमियाँ पैदा कौन कर रहा है, ये तो हमें बताएंगे ऑफ कोर्स अब्दुल सत्तार खान। ये पीटीआई के क्या हालात चल रहे हैं? शेर अफजल मरवत पीटीआई में वो एक शख्सियत है, अपनी मैं ज़ाती तौर पे बात करता हूँ, इतना ब्लंट आदमी पीटीआई में मैंने नहीं देखा। क्योंकि पीटीआई में एक नई किस्म की पौध उगी, एक नए किस्म का पॉलिटिकल कवर लिए हुए वो लोग आए जिनको पॉलिटिक्स का उतना नहीं पता जितना पता होना चाहिए। लेकिन उसमें शेर अफजल मरवत जो था ना, वो एक ऐसा बंदा था कि जो बात उसके मुंह पे आती थी रुकती नहीं थी, ठा करके। ये मैंने उसमें देखा। कई सियासी बंदे जो पीटीआई के हैं बड़ी से बड़ी बात अंदर रख रहे हैं और कोई और बात कह रहे हैं, ये साफ पता चल जाता है। जैसे सम टाइम होता है कि आप भी कुछ चीज़ छुपा रहे होते हैं, चेहरा बता रहा होता है। अच्छा जी। चेहरा जो होता है ना वो किताब होती है। तो शेर अफजल मरवत जो है ना वो ब्लंट है। अब उसमें ये है कि अगर शेर अफजल मरवत किसी और करवट में चला जाता है, इस करवट के अलावा जो आप मुझे सुना रहे थे कि मेरे पास जो कुछ है वो इमरान खान का है, बिल्कुल ठीक है ना, अगर वो दूसरी तरफ चला जाता है तो पीटीआई को उस लिहाज से अब तक किसी एक शख्स ने जिसने पीटीआई छोड़ी उसने डैमेज नहीं किया जितना शेर अफजल मरवत कर सकता है। उसकी वजह इससे बड़ी ये है कि इमरान खान के इर्द गिर्द एक लीगल टीम है। इमरान खान का अपनी जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है पीटीआई के, उसके साथ इतना राब्ता नहीं है जितना उसका लीगल टीम के साथ है। ऐसे ही है। और लीगल टीम में दरारें पड़ी हुई हैं। क्यों? उसमें बहुत सारे वजूहात हैं, जिसमें एक वजह कोई फंडिंग की भी है। किसी एक जगह पे फंडिंग हुई थी, ठीक है, डोनेशन हुई थी। पीटीआई के लोग डोनेट करते हैं, एक बात ज़हन में रख लो। अगर नवाज शरीफ से कहा जाए, जरदारी से कहा जाए, मौलाना फजल रहमान से कहा जाए या किसी एक से कहा जाए कि ज़रा फंडिंग तक इकट्ठी करो, डोनेशन, ये नहीं कर सकते, पीटीआई कर देती है। पीटीआई में ऐसे लोग हैं जो अपना बहुत कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। इमरान खान की आवाज़ आ जाए, अब वो आवाज़ तो इमरान खान की थी, डोनेशन थी, उसमें गैर मुल्की भी थी, पाकिस्तानी भी थी। शेर अफजल मरवत उसके ख़िलाफ़ था कि जिस तरीके से ये हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा था, पूरी की पूरी लीगल टीम थी जो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। तो शेर अफजल मरवत बोला, पार्टी में बोला कि इतने मिलियन, 1 मिलियन पाउंड का टारगेट था। 1 मिलियन पाउंड हुए कि नहीं हुए मुझे इसका नहीं पता, लेकिन टारगेट 1 मिलियन पाउंड जीबीपी का। शेर अफजल मरवत कहता कि वेयर इज 50,000 पाउंड। इसका हिसाब दो, 50,000 पाउंड। अब वो 50,000 पाउंड कहाँ गए? जहां जाने चाहिए थे वहां गए या कहीं और चले गए? तो शेर अफजल मरवत जो है वो ऑलरेडी अपने लिए खुद गड़े खोदता रहा है पीटीआई में। क्या यही वजह है कि उनको इमरान खान अब जब जिस तरह से है, अब इमरान खान उसमें खुद एक 22 घंटे कंफ्यूज रहने वाला बंदा है। ओके, 2 घंटे का मार्जिन मैं देता हूँ, लेकिन 22 घंटे कंफ्यूज रहता है। उसको नहीं पता होता कि किस तरह से 21वें घंटे में उसने क्या बात की है। एक लोग उसे मिलने आते हैं, मुलाकात होती है, वो उनको कुछ कहता है, अगले दिन कोई और आते हैं, उनको कुछ और कह देता है। ठीक है। तो ये दोनों जो मिलने वाले होते हैं लोग, जो टीमें उसको मिल रही होती हैं,
ये फिर आपस में कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें चेयरमैन ने ये कहा था, हमें कप्तान ने ये कहा था, दूसरा कहता हमें इमरान खान साहब ने ये कहा था, अब फिर दोबारा उसकी तरफ रजू करना। फाइनल अथॉरिटी इमरान खान के पास है, ये तो बात ठीक है। और इसी वजह से कंफ्यूजन होती है। मुझे पता हो ना कि यहाँ पे पोलिट ब्यूरो है। पोलिट ब्यूरो एक ज़माने में रूस में होती थी कि वो सारे रूस पे हुकूमत करते थे, लेकिन पोलिट ब्यूरो में बहुत सारी बातें खुल के होती थी। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात में किसी तरह की पोलिट ब्यूरो भी नहीं है। पोलिट ब्यूरो को मैंने इसलिए कोट किया कि एक ऐसी जगह जो डिक्टेटर रूल करता है, कम से कम उसने भी एक पोलिट ब्यूरो रखी हुई थी कि यार मैंने ये बात समझता हूँ फाइनल है, लेकिन ये पोलिट ब्यूरो में बात की जाए। अगर पोलिट ब्यूरो उसके अगेंस्ट चला जाता था तो उस डिक्टेटर को बात वापस लेनी पड़ती थी। ठीक है। पाकिस्तान में इस तरह का रवाज किसी में नहीं है, ना नून लीग में है, ना पीपल पार्टी में, ना पीटीआई में। अब उसमें जो शेर अफजल मरवत जैसा बंदा जो है, वो और पार्टियों, पीपल पार्टी में तो बहुत है शेर अफजल मरवत, बहुत है। उन्होंने अरूज भी देखा पीपल पार्टी में और फिर नज़रअंदाज होते भी देखा। ठीक है। पीपल पार्टी का कल्चर उस तरह का है। नून लीग में ऐसा कल्चर बहुत कम मुश्किल से मिलता कि कोई एक आधा बंदा आ जाए जो इस तरह का हो, जैसे एक ब्लंट आदमी होता है। तो पीपल्स पार्टी की पुरानी रवायत रही है। पीपल पार्टी के लोग जो होते थे, जो शेर अफजल मरवत की तरह के होते थे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने भी खड़े हुए थे, वो बेनज़ीर भुट्टो के सामने भी खड़े होते थे। लेकिन पीटीआई में ऐसा कल्चर नहीं। पीटीआई में ऐसा कल्चर सिरे से नहीं, माँ सवाए शेर अफजल मरवत के। अच्छा, पीटीआई की एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैंने इंट्रो में भी बोला कि जनरल सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, चेयरमैन को पता भी नहीं। चेयरमैन आते हैं, बयान देते हैं और फिर नोटिफिकेशन वापस लेते हैं। ये काफ़ी ज़रा सरप्राइजिंग बात नहीं है यार? बैरिस्टर गौहर को देखो, कभी वो बात कर रहा होता है ना टीवी पे, मीडिया पे, तो उसकी आंखों में आंखें डाला कर वो ऐसे करके याद कर रहा होता कि मुझे इमरान खान ने क्या कहा था कि मैंने क्या कहना है। उसके अलावा वो कुछ नहीं कहता। ठीक है। कुछ भी नहीं कहता। एक लफ्ज़ का इजाफा या एक लफ्ज़ का डिलीशन, एडिशन और डिलीशन, ये उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। सबका सब कुछ जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द है। एवरीथिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड इमरान खान। वोट बैंक है तो इमरान खान का। बैरिस्टर गौहर को अपने महल्ले में इलेक्शन लड़के दिखाए, 3 वोट नहीं पड़ेंगे। इमरान खान का नाम है तो वोट है। इमरान खान का नाम है तो बैरिस्टर गौहर लाखों की तादाद में वोट पड़ जाएंगे। बैरिस्टर गौहर भी जानता है, ये पीटीआई का हर एक बंदा जानता है, अगर इमरान खान को खैरबाद का तो पीछे छम्मे तो अलावा कोई नहीं रह जाएगा, सिर्फ छम्मा करता होगा। ठीक है, ठीक है, ये बात है। अब उसमें शेर अफजल मरवत का आपने करना ही था, तो किस वजह से किया? एक वजह इनकी ये है कि इन्होंने पीटीआई के अंदर एक बहस, एक डिबेट ट्रिगर कर दी। क्या ट्रिगर की? क्या? कि बंदा साडा नहीं गा। क्यों? देखो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में एक बात है, हम लोग फेक हो चुके हुए, पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है ना फेक कल्चर में जा चुका हुआ है। ब्लंट होना, बोल्ड होना, बदतमीज हम है। अब बदतमीज, बोल्ड और ब्लंट में बड़ा फर्क होता है बहुत, लेकिन देयर इज अ फाइन लाइन। हम समझते हैं कि शायद जो बदतमीज है वही बोल्ड और ब्लंट है। जो किसी की माँ बहनें कर दे हम समझते हैं बड़ा बोल्ड है, हालांकि बदतमीजी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो कल्चर नहीं है जिस कल्चर में शेर अफजल मरवत जैसे लोग परवान चढ़ते। मुनाफिकत ज़्यादा हो गई है। मुनाफिकत इतनी हो गई है कि शाह महमूद कुरैशी उसके जो प्राइवेटली पब्लिकली जो बातें इमरान खान के मुतालिक वो करता रहा है, आज बिल्कुल उसके कॉन्ट्रेरी है। और आने वाले वक्त में कोई नहीं जानता कि शाह महमूद कुरैशी वहीं पे खड़ा होगा। शेर अफजल मरवत ऐसा नहीं है। वो ये ज़रूर कहेगा कि जी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान साहब जो है ना वो कान के कच्चे हैं। आने वाले वक्त में वो कह सकता है कान के कच्चे हैं, जो मेरे ख़िलाफ़ भड़काया गया, इमरान खान ट्रैप हो गया। अब इमरान खान की पार्टी या इमरान खान का ग्रुप या इमरान खान का कैंप या पीटीआई, इस कैंप में ये बात के इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है शेर अफजल मरवत। ये पीटीआई के अंदर बात होती है इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। अच्छा जी, अगर इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है तो बहुत पहले आपको एक्सपेल कर देना चाहिए था, इसको निकाल देना चाहिए था। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? क्या आप गुजरते हुए वक्त के साथ इस चीज़ का तयन कर रहे थे कि जी ये शेर अफजल मरवत जो है ना इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियों का बंदा है?
तो फिर पीटीआई में वो क्या कर रहा था? ये आज से, मैं कहता हूँ आज से बहुत अरसा पहले की, कम अज़ कम 1 साल 1.5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि विद इन द पीटीआई, ये पीटीआई के लोग, इमरान खान का कैंप, इमरान खान का ग्रुप ये बात डिस्कस करता रहा है कि शेर अफजल मरवत इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों का बंदा है। तो मेरी अक्सर बात होती थी, मैं कहा इसको निकाल क्यों नहीं देते अगर आपको यकीन हो गया? अब निकाला नहीं गया। अगर उनको लग रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, एजेंसी के बंदे हैं, तो क्या वो वक्त गुजार रहे थे कि भाई वक्त गुजरेगा, हम कोई कंक्लूजन पे आएंगे? शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मैं हूँ इमरान खान का सिपाही, था और रहूँगा। पार्टी में क्या चल रहा है वो भी आपके सामने। अब देखना ये है कि अब आगे मुस्तकबिल में होता क्या है। आपसे मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।